नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in के ऑनलाइन सोशल मीडिया का जो इस देश का संभवतः पहला चैनल है, उसमें दिन प्रतिदिन के इस चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो मन को दहलाने वाला विषय है। बनारस में कल जो कुछ हुआ या उसके पहले सितंबर के अंतिम सप्ताह में 22 सितंबर के आसपास जो कुछ हुआ, एक मन को कचोटता है कि ये देश में आखिर क्या हो रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव क्षेत्र है बनारस, और वहां 22 सितंबर के दिन गणपति जी की मूर्तियों को विसर्जन को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल मचा। वहां पे कोई उच्च न्यायालय का पूर्व में 4-5 साल पहले कोई एक आदेश आया हुआ था। उस आदेश के अनुसार गंगा जी में मूर्ति विसर्जन किसी प्रकार से नहीं हो सकता। उसी को लेकर प्रशासन किसी भी कीमत पर उस आदेश को पालन करवाना चाहता था, और उसी के लेते वहां दंगा हुआ। संतों के साथ मारपीट हुई, संतों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, संत उपोषण पे बैठे, जिसे हम भूख हड़ताल कहते हैं। और कुछ रहकर के मामला शांत हो रहा था कि अचानक हमने देखा कल फिर एक बार संतों ने एक मोर्चा निकालने का निर्णय लिया। बनारस के शहर में बदौलिया से लेकर के दशाश्वमेध घाट तक, यानी गंगा जी के किनारे तक आकर के उस मोर्चे को आना था, लेकिन वो मोर्चे को बीच में ही रोक दिया गया। इसलिए रोक दिया गया कि पत्थरबाजी, लोग कहते हैं कि मोर्चे में चल रहे लोगों ने पत्थरबाजी की पुलिस के ऊपर, और कुछ वाहन जो वहां खड़े थे उनको तोड़फाड़ शुरू की, और उसी के चलते प्रत्युत्तर में पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह किया। और 5 पुलिस थाना क्षेत्र में जो है बनारस के, वहां पे कर्फ्यू लगा, जिसमें से अब 3 का कर्फ्यू हटा दिया गया। दो क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू है। सवाल ये उठता है कि गंगा जी के प्रदूषण को लेकर के कोई उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसको पालन करने के लिए सारी घटनाएं हुई। ये उठता है कि हम हिंदू आस्था की बात करते हैं, एक तरफ हम गंगा की सफाई की बात करते हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपया नमामि गंगे के नाम पर खर्च हो रहा है। दूसरी तरफ उसी उच्च न्यायालय के द्वारा उसी प्रदूषण को रोकने के संदर्भ में दिए गए एक आदेश को अगर कोई पालना प्रशासन करना चाहता है तो उसके खिलाफ हम उठ खड़े हो जाते हैं। गंगा सफाई में लगे हुए लोग भी वही हैं जो मुंह बन के चलते हैं। गंगा को प्रदूषण करने के लिए जो आदेश को तोड़ने की बात जो करते हैं वो भी वही लोग हैं जो गंगा की सफाई की बात करते हैं। सवाल ये किस तरह की मानसिकता है। हमें कहीं न कहीं सामंजस्य, कहीं न कहीं आपस में तालमेल बैठाना होगा। प्रशासन को भी कुछ नरम रुख अख्तियार करना होगा। और इस तरह के लोग जो बात बात में हर चीज को धर्म और इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ देते हैं और एक बवाल खड़ा हो जाता है, उसको भी, इन घटनाओं को हमें कहीं न कहीं रोकना होगा। कहीं न कहीं बीच में आकर के हमें एक रास्ता निकालना होगा जहां हमारी धार्मिक भावनाएं भी आहत न हो, और न्यायपालिका द्वारा दी गई समाज के हित में और व्यापक हित में और पर्यावरण के हित में जो को आदेश है उनका भी पालना एक ढंग से हो सके। मुझे आशा और विश्वास है कि एक समय आएगा जब सभी तरह की ये जो पहल है प्रशासन भी करेगा, हमारे इस तरह से धार्मिक भावनाओं में आहत होने वाले ये तो कथित जो एलिमेंट्स हैं वो भी समझेंगे कि हमें देश हित में और भाईचारे और शांति व्यवस्था के लिए कहीं न कहीं एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि ये बनारस में क्यों हो रहा है। सवाल ये भी उठता है कि ये धार्मिक भावनाओं को लेकर क्यों उठता है। सवाल ये भी हो रहा है कि गंगा जी के किनारे पे मूर्ति विसर्जन को लेकर के अड़ने वाले लोग आखिर साधु संतों को आगे करके उनको एक मुखौटा के रूप में उपयोग करके पीछे से वो कौन सी ताकतें हैं जो ये एक पोलराइजेशन करना चाहती है, एक धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना चाहती है और एक अपनी ताकत को मजबूती के साथ दर्शाना चाहती है। ये सारी चीजें तो जब सामने आएगी जब सच्चे माने में एक न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से एक निष्पक्ष जांच इन घटनाओं की 22 सितंबर और अभी जो लाठीचार्ज बनारस में हुआ उसकी अगर हो जाए, जो देश के हित में है, न्याय के हित में है और इस समाज के हित में है कि ये जांच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। आखिर ये इनके पीछे कौन से एलिमेंट हैं जो ये बार बार वहां भावनाएं भड़का रहे हैं और भावना भड़का करके अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और वहां भी एक अशांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो धर्म क्षेत्र है, एक धार्मिक नगरी है बनारस, जिसका एक अपना इतिहास रहा है और
वहां पे संतों को आगे कर करके अपनी कोई जो काम करने का जो कोशिश कोई भी दल या संगठन कर रहा है तो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और समय रहते प्रशासन और जो आगे बढ़े हुए हमारे परम आदरणीय जो संतगण हैं वो भी इनकी मंशा को समझेंगे और इनके हाथ का हथियार नहीं बनेंगे। और सही मायने में अगर कोई मान लीजिए मूर्ति विसर्जन को लेके कोई चीज है तो प्रशासन को भी 2 कदम पीछे हट करके इनसे आपस में आमने सामने बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मुझे आशा विश्वास है कि संत और प्रशासन में बैठे हुए जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं वो कुछ गलत लोगों की ये जो भावना है और गलत लोगों के जो मंशा है उसको समझ करके और एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे इन लोगों को अपनी रोटियां सेकने का मौका न मिले और धार्मिक भावनाएं भी किसी वजह से आहत न हो और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को भी हम एक किसी हद तक पालन करने में भी सफल हो जाएं। जय हिंद,